तो सोशल मीडिया में लोग बहुत पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे यूथ। आप भी खुद यंग हैं, लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि रविंद्र भाटी को पसंद क्या क्या है। रविंद्र को युवा पसंद है, वो तमाम भाई पसंद है जो मेहनत करते हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उतार चढ़ाव वाले संघर्षों में जो डट के मुकाबला कर रहा है, वो लोग पसंद है। आइडियोलॉग कौन है, किसको आप पढ़ते हैं, किसको आप फॉलो करते हैं? बहुत सारे लोग गांधी जी को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग स्वामी विवेकानंद को फॉलो करते हैं, आप किसको फॉलो करते हैं? मैं विवेकानंद जी को फॉलो करता हूँ। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल की प्राप्ति नहीं हो, मेहनत करो। अंतिम मंजिल क्या है? वो ईश्वर के हाथ में। हमारा काम कर्म करना है, कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद को जब आप पढ़ते हैं तो आपको उनके जीवन का कौन सा पहलू है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? शिकागो की वो धर्म सभा, उस धर्म सभा के अंदर जो उन्होंने हमारे भारत को, हमारे धर्म को जिस ओर रखा, वो वाकई एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और एक युवा, क्योंकि वो युवा थे, और हर युवा को उनके जीवन से सीखना चाहिए। जी, आप पूजा करते हैं, आप तिलक लगाए हुए हैं, चंदन का तिलक है, किसकी पूजा करते हैं? कितना वक्त आप अध्यात्म पे देते हैं और कितना वक्त क्या ध्यान पर भी देते हैं? बिल्कुल, ईश्वर है, उनका आशीर्वाद है जिसकी बदौलत मैं आपके बीच में बैठा हूँ, अपन सब मिल के बैठे हैं। और जाहिर सी बात है, अध्यात्म और ईश्वर तो है, उनके पीछे ही सब कुछ चल रहा है। आज के समय में उनका अगर आशीर्वाद नहीं होता तो 25 साल का एक लड़का एमएलए नहीं बन पाता, इस उम्र में मैं एमपी का चुनाव नहीं लड़ पाता। तो उनका आशीर्वाद है, और उनका आशीर्वाद हम सब पे, इन तमाम लोगों पे बना रहे। किसकी उपासना करते हैं आप? ईश्वर की। अच्छा, खाने में क्या पसंद है आपको? खाने पीने में आपको प्रायोरिटी किसको देते हैं? वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन? और वेजिटेरियन है तो फिर क्या चीज़ पसंद है? शुद्ध वेजिटेरियन 100% वाला। और जोधपुर के, मारवाड़ के लोग जो हैं वो मार के अगर जीमण में संकोच नहीं करें, मारे आगे थाली में थे कहीं पर इसलिए तो मैं कोई संकोच नहीं कर आराम हूँ जीम। वैसे कर तो हमारे दाल बाटी चूरमा तो आपको भी याद होगा। ये तमाम चीज़ें, और कढ़ी और कचौड़ी, सुबह सब कुछ A to Z, कुछ भी आप जो प्यार से खिलाएंगे आराम से खाएंगे। लेकिन फिर भी कोई एक चीज़ होगी ना पसंद होगी आपको? जाहिर सी बात है, बाजरे की रोटी और हमारा देसी साग। जी, आजकल दुनिया है ना मिलेट की तरफ बढ़ रही है। आप बाजरे की रोटी और देसी साग खाते हैं, क्या मिलेट वाकई में उतना फ़ायदेमंद है? आप तो खाते रहते हैं तो आपको ज़्यादा एहसास होगा, जो लोग नहीं खा रहे हैं उनको भी आपने देखा होगा। सब मिलेट तो है ही। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पे बाजरी ही होती है, और अमूमन कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे सर्दियों में बाजरी का उपयोग किया जाता है, खाने में लेते हैं। हमारे वहाँ 365 दिन बाजरी खाते हैं, और मिलेट्स का सबसे ज़्यादा यूज़ हमारे उस क्षेत्र में होता है, और फ़ायदेमंद है, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मुझे लगता है कि गेहूँ से तो ज़्यादा ही है। बिल्कुल। तो जब आप दिल्ली से बाहर निकलते हैं तो कभी कभार चटर पटर करने का मन करता होगा, कुछ चाट पकौड़ी खाना, या आप मान लो आप जोधपुर से निकल के जयपुर आए तो कुछ कभी ऐसा मन करता है कि यार ये चीज़ खाई जाए? बिल्कुल भदौरिया जी, कभी आज घुमाएं हमें दिल्ली तसल्ली से। मैं तो दिल्ली में नहीं आया हूँ। और जाहिर सी बात है, जैसे मैंने पहले बताया कि जोधपुर का आदमी, मारवाड़ का आदमी खाने पीने में कभी संकोच नहीं करता, और चाट पकौड़ी तो हमारे वहीं से निकली है, तो जाहिर सी बात है। और इस बार आप जो शाम को खिलाएंगे बिल्कुल निश्चित तौर पे खाएंगे। शाम को देखिए दिल्ली में ना, जोधपुर और शेखावटी से अलग एकदम, शाम को यहाँ पर कचौड़ी समोसे बनते हैं। बाकी जगह हिंदी पट्टी में सुबह सुबह कचौड़ी समोसे जलेबी सुबह का नाश्ता होता है, तो शाम को तो ये खिलाएंगे। लेकिन आप सुबह अगर खाना चाहेंगे तो शुद्ध तेल में तला हुआ छोला भटूरा और ये नहीं जमता। अब सब बाजरी रोटी हुए जिसके ना सही सुबह दही में चूर जीवन वाला लोग हमें माना है, छोला भटूरा है समझ को नहीं आ रहा है। अब क्या है कि कोई भी युवा मीठा नहीं खा रहा अभी। धीरे धीरे मीठे से लोग रिस्ट्रेन कर रहे हैं, बच रहे हैं, हो ही रहे। अब मुझे कई सारे भाई मिलते हैं, वो कहते हैं कि यार पतले हो गए, फिट हो गए, 10-15 किलो वजन कम हो गया। मैं उनको कहता हूँ कि चुनाव लड़ लो। 15 नहीं 20 किलो कम हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब जब फिट हो ही गए हैं तो इसको मेंटेन रखने के लिए कई सारे जतन करने ही पड़ते हैं। अच्छा, जब आप चुनाव प्रचार में होते हैं ना, तो आप जिसके दरवाजे जाते हैं वो कुछ ना कुछ आपको खिलाना पिलाना चाहता है, अपने आप प्रेम स्नेह इस तरह से जताता है। कभी गुड़ खिलाएगा, कभी मिठाई खिलाएगा, कभी चाय ऑफ़र करेगा। तो जब आप प्रचार के दौरान होते हैं तो सब चीज़ें बड़ी भारी लगती हैं, कैसे बचते से?
अब करनी ही पड़ती है, उस समय बच नहीं सकते। और हकीकत तो ये है कि उस समय चाहे कुछ भी रख तो नहीं पाता भैया, उस समय तो एक ही फोकस लगता है कि भैया आगे बढ़ना है। कॉम्पिटिटर जो है वो अगर 12 घंटा मेहनत कर रहा है तो हमें 24 घंटे करनी है, वो अगर 10 लोगों से मिल रहा है तो हमें 100 लोगों से मिलना है। और जाहिर सी बात है कि अपनायत के साथ में वो खिलाते हैं, अपनायत के साथ वो चाय कॉफ़ी पिलाते हैं, तो आप मना नहीं कर सकते। और हमारे वहाँ पे तो चाय को सगुन मानते हैं कि अगर चाय को आप मना कर रहे हो मतलब आपका काम नहीं होगा, तो डरते डरते ही सही भैया पीनी तो पड़ेगी।